बाबूजी प्रणाम। जी। राधे राधे। बाबूजी, हम और हमारी पत्नी धर्म आपके शरण में रहने के लिए आए हैं। आपकी पत्नी और आप? हाँ जी। कौन है आपकी पत्नी? ये ज्योति सिंह। कब विवाह किया आपने? अभी सर यही दिवाली आएगा 2 साल हो जाएगा। अभी विवाह हुआ नहीं? दिवाली आएगा 2 साल हो जाएगा। अच्छा, 2 साल हो जाएगा। हाँ जी। तो यहाँ रहना चाहते हो, पति पत्नी हो, बढ़िया कमाओ खाओ ना? बाबूजी, मेरे साथ कुछ घटना हो गई थी। क्या घटना 14/6/2024 को मेरे माँ को जान से मार दिया गया था। हमको भी इसमें हमारे अंगूठे में प्लेट पड़ा है, हाथ में प्लेट पड़ा है, तो सर में चोटी आई आपको है। किसने मारा और आपकी माँ को किसने? मेरे पड़ोसी लोग ने, पड़ोसी ने? इनके बुआ के लड़के लोग। इनकी बुआ के लड़के? आपकी पत्नी के बुआ के लड़के? जी सर। तो क्यों, उसकी क्या दुश्मनी थी आपकी माँ से? ये कोई दुश्मनी नहीं था। ये था दुश्मनी कि हम लोग लव मैरिज शादी किए थे। लव मैरिज? इनके माता के कहने पे, इनके पिताजी के कहने, मतलब इनके घर वाले के राजी से। हाँ, इनके घर वाले की तरफ से मेरे ऊपर कोई केस, कोई बाजूद, कोई कुछ नहीं है सर। तो उनका लोग का कहना था कि तुम दोनों यहाँ पे न रहो, गांव छोड़ के भाग जाओ, नहीं तुमको जान से मार देंगे। इसीलिए विवाद हुआ था सर। कौन बोला ऐसा? हम, इनके बुआ के लड़के लोग। फिर फिर- उन्होंने हमला किया? फिर सर हमला कर दिए। उसमें केस चल रहा है सर जी, अभी कोर्ट में फैसला चल रहा है। लेकिन आज 14 तारीख को रात 2 बजे से हमारे पत्नी को अपहरण करवा लिया था एक मुसलमान लड़के के साथ में। इसको दारू पिलाया, इसके साथ गलत काम किया। उसके बाद इसको बनारस के घोरीपुर थाने क्षेत्र में एक होटल में छोड़ दिया था। किसने? वो लोग ने, मेरे माँ का आरोपी ने, बुआ के लड़के ने? इसके बुआ के लड़के ने। 2 मुसलमान के बच्चे थे। ये सब बता रही है गुरुजी, पूछ लीजिए। बात कराओ। क्या नाम है आपका? ज्योति सिंह। क्या हुआ? क्या हुआ बोलो बोलो। मेरे बुआ के लड़के थे सचेंद्र सिंह और एक मुसलमान थे। हम कल शाम को सोते थे 12 बजे लो। फिर 2-3 लोग आए थे ऑटो लेकर हमारे घर पे। फिर मेरे हस्बैंड दूर सोते थे, हम भी दूर सोते थे। आए, हमको भी पकड़ के ऑटो में बैठा कर ले गए। फिर इसके बाद जाने के तो बाद जब आपको फिर ऑटो में बैठा के ले गए तो आप चिल्लाई नहीं? कोई सुना नहीं? नहीं, मुँह दाब के ले गए थे हमारे। मुंह दाब के? जी हाँ, सोते थे हम। आपके घर से ले गए? हाँ, हमारे और घर आपके से। पति को पता नहीं लगा? नहीं, ये दूर सो रहे थे। ये कहाँ सो रहे थे? ये दूर सो रहे थे लंबा। बैटरी वाली गाड़ी से आए थे बाबूजी। हम बैटरी वाली गाड़ी से आए थे। हम लोग आपका चैनल देखते हैं डेली, आपको और वो बड़े भैया जब हैं। इनका अपहरण हुआ हाँ तब जी। आप कहाँ थे? घर पे ही थे बाबूजी। तो घर से कोई अपहरण हो गया, आपको पता कैसे नहीं चला? तो बाबूजी घर पे अपहरण हो गए, बैटरी वाली गाड़ी। अब हम सो गए रात 12 बजे तक। वैसे आप चैनल देखते हैं, समाचार देखते हैं सर। चलो बात करा। फिर अपहरण किया आपका, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, फिर लेकर गए इलाहाबाद। फिर इलाहाबाद से यहाँ एमपी लेकर आए हम। काय से लेते घुमाते रहे ये? हाँ, काय किस चीज से घूमते रहे? कौन सी गाड़ी से? और ट्रेन से गए थे। तो ट्रेन से, जब ट्रेन में आप थी तो आपने लोगों को बताया नहीं कि इन्होंने हमारा अपहरण किया? नहीं, हमको कुछ बोलने नहीं दिए थे। 2-3 लोग बैठे थे हमारे पास। तो बैठे थे तो बैठे रहने देते, आप चिल्लाते ना, लोग आपकी मदद करते। नहीं, हमारे पास कोई नहीं थे। जहाँ अकेले रहे वहाँ पर लेकर जाते थे हमको। तो ट्रेन में तो लोग थे कि नहीं? रेलवे स्टेशन में तो लोग रहे होंगे, आने में जाने में, ट्रेन में, वहाँ तो लोग थे, पब्लिक थी। अब जैसे यहाँ इतने लोग हैं, आप कुछ कहोगी तो सब लोग सुनेंगे। ऐसे ही जब ट्रेन में जब आपका अपहरण करके कोई ले गया तो ट्रेन में कोई किसी का मुंह कब तक दबाए रहेगा? नहीं, पास में बैठे थे, कुछ बोलने नहीं दिए थे। चलो ठीक है, फिर आगे? फिर आगे क्या, फिर एमपी ले गए हमको। फिर और धमकी दे रहे थे कि तुम इसको जयप्रकाश को छोड़ के अपने मायके चल जाओ और सही रहेगा न, अगर फिर आओगे यहाँ बसना, फिर कागजात लेकर तब हाजिर होंगे। फिर क्या, फिर हमको होटल पे ले गए थे। हमको नहीं पता कि ठंडा में शराब मिलाएंगे। तो शराब मिला के आपको पिलाया? हाँ, पिला दिए थे। फिर हमको नहीं पता, हम सो गए थे, नशे में हो गए थे। फिर सुबह 6 बजे लोग हमको होटल पे छोड़ के चल गए थे। दोनों लोग फ़ोन लेकर चले गए थे, पैसा लेकर चले गए थे हमारे।
बताओ तो हम आपकी क्या मदद करें। बाबूजी आप हमारी मदद यही कीजिए, अपने पास रख लीजिए, नहीं मुझे जान से दोनों लोग को मार देंगे सर जी। हम आज बाबूजी 6 महीने से परेशान, हम आपके पास आपके नंबर पे कई फ़ोन भी किए हैं सर बाबूजी आपके पास, और छोटे भैया वो क्या कहते हैं उनको, और एक जने बात किए थे मुझसे, पूजिया सिंह सेरनी थी यहाँ इंदिरावन तो आपने विवाह कर लिया तो विवाह करने के पहले सोचना था ना बेटा। बाबूजी अब ऐसा था कि इनके पिताजी भी साधु हैं और इनकी माता जी कहने लगे कि भैया हमारे लड़की से आप शादी कर लो, हम लोग गरीब हैं, यही से हम लोग भी गरीब घर से थे, राजपूत हैं सर जी, हम लोग भी गरीब घर थे, तो लोग भी आए अपने मम्मी को बताए, तो अपने मेरी मम्मी बोले ठीक तो है ये बेटा भी राजपूत है। हाँ बाबूजी। तो फिर क्या दिक्कत थी, दोनों दिक्कत ये थी कि इनकी बुआ हमारे घर में 3 बहन की हैं, सगी 3 बहन की हैं, वो भी हमारी चाची लगती हैं, 3 की तीनों। तो आपके रिश्ते में ये क्या लगती थी पहले? ये पहले हमारी मतलब कि हमारे बगल के, हमारे सगे में नहीं, हमारे बगल में हमारे आंटी के भाई की लड़की हैं। तो आपका कोई संबंध नहीं था पहले से? नहीं संबंध नहीं था, सिर्फ आना जाना था बस सर। ठीक है, तो प्रेम से रहो, कमाओ खाओ, संसार। बाबूजी कल से परसों से निकले आपके पास, समझ लीजिए 36 घंटे के बाद आपके यहाँ खाना खाया हूँ, पति पत्नी कहीं खाना नहीं खाया, 1 रुपये मेरे लोग के पास नहीं था बाबू। देख लीजिए बाबूजी हमारे बीवी के पास ना कोई गहना है, कुछ नहीं है, सब कुछ ले गए बाबूजी। कोई बात नहीं, आप पति हो, कमाते हैं बाबूजी। पति उसी को तो कहते हैं जो अपने परिवार को, अपनी पत्नी बाबूजी का पूरा ख्याल रखे। बाबूजी हम ठाकुर भले हैं लेकिन कमाने में नहीं लाज शर्म कर, हम टेंट का काम करते हैं शादी ब्याह में सर जी। बाबूजी आप कहीं भी रहो, कमाओ, अपनी पत्नी का ख्याल रखो। बच्चे हैं आपके? नहीं बाबूजी अभी बता रहे हैं, यही दिवाली आ जाएगा, 2 साल होगा शादी करने के बाबूजी। हाथ में प्लेट पड़ा है, सब कुछ पड़ा है सर जी, जोक नहीं दे, भूस नहीं बोल रहे हैं सर जी। ठीक है, मन लगा के कमाओ और अपने परिवार का ख्याल रखो, अपनी पत्नी का साथ देना, पत्नी को छोड़ मत देना। हाँ बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी जी मेरा प्रश्न ये है, जैसे माला जाप करो, गुरु मंत्र नहीं लिए हो तो उसका फल मिलेगा? हाँ, गुरु मंत्र नहीं लिए, माला जाप कर रहे हैं, करिए माला जाप। और सर अगर भक्ति कर रहे हो गुरुजी, तो पूजा कर रहे हो, तो घर वाले मतलब बताते हैं कितना करते हो, कुछ मिलता नहीं है, तो इसके लिए क्या करें? क्या नहीं मिलता? मतलब जैसे कि हमारे बच्चे नहीं हैं, तो हम लोग पूजा पाठ मतलब 3-4 साल हो गए हैं, भक्ति में लगे हैं, पति पत्नी दोनों लोग, तो घर वाले बोलते हैं कि इतना करती हो फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्यों इतना जो है तुम लोग दिखावा करते हो? क्या चाहिए उनको, क्या मिलना चाहिए? मतलब हाँ, जैसे हमारे बच्चे नहीं हो रहे, तो उनका कहने का मतलब हम बच्चा जब नहीं हो रहे तो इतना भक्ति में क्यों पड़े हो पीछे? मतलब भक्ति बच्चे के लिए करना चाहिए, तो उनसे पूछना कि मीराबाई ने किसके लिए भक्ति की थी, तुलसीदास जी ने कौन सा बेटा पाने के लिए भक्ति अगर की थी? पूछो तो बोलते हैं तुम जो है मतलब इतना ज्ञान पा गई हो, कितना बोलने लगी हो, अगर कुछ भी सवाल करो। हाँ, तो उनसे बोलना कि भाई आप भी पालो ज्ञान, हमने आपका मुंह थोड़ी पकड़ा है, ऐसा बोल दिया करो। और गुरुजी जैसे अगर बेहलिया कास्ट में जन्म लिए हो तो मीट खाना जरूरी है क्या? किस कास्ट में? बेहलिया। बहेलिया? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो बोलते हैं हम लोग नहीं खाते, छोड़ दें, तो बोलते हैं बहेलिया में जो जन्म लियो तो मीट खाना छोड़ना क्यों? अगर जन्म लिया है तो खाने के लिए, तो बहेले में जन्म लिया। ना ना ना, बहेलिया शिकार करते थे, ये बात सही है, पर सारे छोड़ी। लेकिन उनका कहने का मतलब ये है कि जब उस धर्म में जन्म लिए, उस बिरादरी में, तो खाना ही जरूरी है। नहीं नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। जिस बहेलिये को ये समझ आ जाए कि मैं क्यों किसी के प्राण लूं, वो बहेलिया भी तो भगवान का बड़ा भक्त हो सकता है कि नहीं? किसी भी जाति का भक्त हो सकता है, इसमें क्या? लेकिन ये समझते नहीं है लोग। कौन नहीं समझता? घर के भी हैं, गांव के भी हैं। तो आप लोग समझाओ, आप लोग समझाओ। लेकिन समझाओ तो नहीं मानते हैं। कोई बात नहीं, आप मानो। लेकिन गुरुजी एक और प्रश्न है, जैसे कि मतलब हम पति हमारे हैं, पूजा पाठ कुछ करो तो बहुत ज्यादा मतलब चिढ़ने लगते हैं, अगर कहीं जाने को हाली मानते भी नहीं है। पति? जी सर। क्यों ऐसा करते हैं? पता नहीं उनके, अगर कुछ कहो तो पहले लड़ेंगे फिर आगे करेंगे, कोई भी पूजा पाठ में अगर करो। ऐसा है ना, देखो शादी के कितने वर्ष हो गए? 8 साल हो गए। 8 साल। डॉक्टर क्या बता रहे हैं, क्या दिक्कत है? मतलब सूजन बताई थी, उसके बाद फिर दोनों लोग की जांच हुई, फिर कोई दिक्कत नहीं निकल रही है। तो सब नॉर्मल है? जी सर। तो होगा। कई बार किसी के 12-12 साल बाद बच्चा होता है, किसी के 20 साल बाद बच्चा होता है, किसी को लेट होता है, किसी कारणवश है, कोई है दिक्कत, पर होता है। भगवान से प्रेम करो, विश्वास रखो,
20-20 साल बाद भी बच्चे हुए हैं, कई केस ऐसे हैं जहाँ 20 साल बाद भी बच्चा हुआ। गुरुजी विश्वास तो है, लेकिन लोगों को कैसे समझाएं? लोगों को समझाए नहीं, लोगों को वो राम नहीं समझा पाए, सीता मैया नहीं समझा पाई, आप और हम क्या समझा पाएंगे? अपना मन भगवान में लगाओ, अपना काम करो, लोगों को क्या समझाना है? और गुरुजी अगर समझाओ तो उल्टा तुम्हें ज्ञान दे देते हैं। मत समझाओ, आप अपना समझो बस। गुरुजी जो लोग शराब पीते हैं, अगर उनको मुझसे जैसे नहीं हम लोग को बर्दाश्त होता, नहीं हमारे घर में कोई पीता है, अगर किसी को कुछ गलत बोल दो तो उसका पाप लगेगा। ये गलत क्यों बोलना है? शराब पी रहे हैं तो समझाओ, पाप आप ऐसे नहीं लगता। आपने समझाया किसी को कड़े शब्दों में तो पाप नहीं, समझाओ नहीं बोलते। अगर घर में आके कोई जैसे रिश्तेदार कोई भी आ गया, गंदगी फैला रहा, चिड़ हो, मतलब बदबू बहुत जैसे चिड़ हाँ, होती तो ऐसे रिश्तेदारों को, शराबियों को घर में क्यों घुसाना है? लेकिन जो घर में ही खास कोई हो तो उनको समझाओ। नहीं मानते कि तो समझाओ, हमारे पास लाओ, वो आएंगे नहीं। जब घर में पूजा पाठ नहीं करते तो यहाँ क्यों आएंगे, कैसे तो आएंगे? फिर पीने दो। और गुरुजी जैसे एकादशी का व्रत रहते हो तो घर में जो मीट बनता है जैसे, तो दसवीं को वहाँ भोजन उस रसोई का खाना चाहिए। 10वीं को भोजन जैसे खाना चाहिए उस रसोई का। नहीं, आपकी रसोई उसी के साथ है। नहीं, हमारी नहीं, मतलब दूसरे लोग, हम तो अलग हैं। मतलब तो देखो, मांस वाले बर्तनों में मांस वाला भक्ष नहीं होना चाहिए। पर आप किसी, अब होता क्या है ना, किसी के घर में सारे लोग मांस खाते हैं, बस एक मांस नहीं खाता, तो वो एक के लिए कहाँ अलग रसोई बनाएं और कहाँ अलग बर्तन लाएं। इसलिए जैसे विभीषण जी लंका में थे, दांतों के बीच में जैसे अकेली जिह्वा रहती है, ऐसे दुष्टों के बीच में अकेला भक्त रहे और प्रेम से याद करे, पेट भरे, भगवान का चिंतन करे, तो उसके लिए कोई दोष भी नहीं है। गुरुजी आशीर्वाद देना, हमें भक्ति मिले। बिल्कुल। राधे राधे गुरु। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे जी। गुरुजी, मैं मेरठ से आया हूँ, रवि तोमर नाम है। पहले तो आपसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ जी। माता जी हैं, माता जी जो है बहुत परेशान है, इस मिलना है। अच्छा, इनके साथ साथ मेरा एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर क्वेश्चन है जो मैं आज इस मंच पर करना चाह रहा हूँ आपसे। बताइए। क्योंकि मैं जैसे ज़्यादातर लोगों से मिलता हूँ, सीधा सीधे बताऊँगा, क्यों मिलने पे अलग अलग जाति के लोग मिले हैं, सब तरह के लोग मिले हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे मिले, जैसे बात यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी आप देखा होगा कि बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो भगवान को ही नहीं मानते, और उन्हें कितना ही समझा लो, भगवान को काल्पनिक, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, बिल्कुल नहीं मानते। ये बहुत, ऐसी बात सुनकर एकदम दिल को बहुत धक्का सा लगता है कि ऐसे बहुत लोग मिलते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि उन्हें रास्ते पर कैसा लाना है। एक समाज ऐसा है वो बिल्कुल ही अलग होता जा रहा है, बिल्कुल ये समझो कि मैं सीधा सीधा कहूँगा कि इस्लामीकरण। कौन? हरिजन समाज, वो तो बिल्कुल ही नेगलेक्ट हो रहा है भगवान के नाम से, बिल्कुल अलग हो गया। उन्हें कुछ लोग भड़का रहे हैं, बाकी वो लोग वो तो हरिजन हैं, हरि के ही जन हैं, इसलिए उन्हें तो केवल कुछ लोग भड़का रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बाकी वो तो शबरी के घर जाकर भगवान ने शबरी को गले लगाया है, जय गुरु। निषाद राज को भगवान ने गले लगाया है। इसलिए भगवान तो किसी तरह से भेद नहीं करते। जब भगवान भेद नहीं करते तो भगवान के भक्तों को भेद नहीं करना चाहिए। और वो केवल इसलिए क्योंकि कुछ लोग उन्हें बरगला रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, इसलिए। बाकी सब आप लोग प्रयास करते रहिए। यदि उन्हें कुछ लोग भड़का सकते हैं तो आप लोग भी सही रास्ते पर ला सकते हैं। उनसे कहो कि उल्लू को सूर्य नजर नहीं आता, तो जब उल्लू को सूर्य नजर नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य नहीं होता, सूर्य होता है, उल्लू को नजर नहीं आता। उसी तरह भगवान है, पर कुछ उल्लुओं को ईश्वर नजर नहीं आते। भगवान को देखना है तो प्रहलाद की दृष्टि चाहिए, सबको थोड़ी भगवान दिखेंगे। भगवान को देखने की काबिलियत भी तो हो। यदि काबिलियत नहीं है तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं। तो गुरुजी, मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा तो ज़्यादा संपर्क आज आपसे हो गया, सबसे नहीं हो पाता, ये बात आप मोदी योगी तक भी पहुँचा दो। सही है, ये ऊपर मंच पे आपका जाना है तो आप इसे पहुँचाओगे तो ये आज बहुत गंभीर मसला है। जरूर, इस पे अगर चर्चा होगी तो इसमें कुछ हल निकलेगा। जरूर जरूर। जय गुरुदेव। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा प्रश्न ये था आपसे कि जब हम दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें आता है रक्षा कर प्रहलाद बचाए, हिरण्यास को स्वर्ग पठाए, लेकिन हिरण्यास को तो नरसिंह भगवान ने मारा था। हाँ, तो मैं क्या समझूं, दुर्गा माँ ने मारा है या नरसिंह भगवान ने मारा हिरण्यास को? दुर्गा और नारायण
भगवान नारायण की एक शक्ति है जी दुर्गा। जी भगवान की 5 शक्तियां हैं, जी पंचदेव कहते हैं। जी गुरुजी। जैसे आपका हाथ एक है, पर एक हाथ में उंगलियां 5 हैं। जी तो चाहे ये उंगली काम करे, जी कोई गुरुजी। हमने छोटा सा बर्तन एक उंगली से उठा लिया, बाल्टी छोटी सी है तो आज इस उंगली से उठा ली, तो अंगूठे से भी उठा सकते हैं, जी। तो ये वाली उंगली से भी उठा सकते हैं। जी तो उठाएं किसी भी उंगली से, पर उठा तो हाथ ही रहा है। जी ऐसे दुर्गा, गणेश जी, भगवान शंकर, भगवान विष्णु और भगवान सूर्य, जी गुरुजी। इन 5 में यदि कोई भी कुछ कर रहा है तो ये समझना चाहिए कि भगवान नारायण ही कर रहे हैं, क्योंकि 5 शक्ति नारायण की हैं। जी गुरुजी। तो वही नरसिंह है। आप दुर्गा कहो, नरसिंह कहो, भगवान नारायण को, बात एक ही है। अच्छा हाँ जी गुरुजी। तो जी जी राधे राधे गुरुजी। बोलिए। गुरुजी, मेरे मन में एक प्रश्न ये है कि जैसे मैं क्या करता हूँ, कभी कभी कोई काम करने जाता हूँ तो मुझे पता है कि ये काम गलत है, ये काम मैं करूँगा तो कुछ ना कुछ गलत होगा, लेकिन फिर भी मन में आता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेता हूँ, उसके बाद में देखा जाएगा। जी उसको मैं कैसे, मतलब मुझे ऑलरेडी पता है कि ये गलत होने वाला है, गलत, लेकिन मैं करता हूँ, तो उसको मैं कैसे अपने आप पे कैसे कंट्रोल करूँ, कैसे काबू करूँ? कौन सा काम आप करते हैं? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, मांस खाने वाला ही। ठीक है। हम वैसे रेगुलर नहीं खाते हैं, लगे 6 महीने में कभी एक बार, तो मुझे पता है ये काम गलत है, खाऊंगा तो ये गलत काम है, लेकिन मैं जब खाने का टाइम आता है उस समय खा लेता हूँ। ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे मन में आती हैं, मुझे पता रहता है उसे। तो आप मांस खाते हैं? कभी कभी 6 महीने में, साल भर में एक बार कभी तो कभी। मांस खाना सही समझते हैं? नहीं, सही वही तो मैं कह रहा हूँ सर कि सही नहीं है, लेकिन फिर भी खा लेता हूँ। तो अपने को कंट्रोल करिए जी अपने आप में हिम्मत रखिए कि आप बुराइयों से बचें। जी। क्यों मांस खाना है, क्यों किसी की हत्या करनी अपने स्वाद के लिए? जी तो आप अपने आप पे तो कंट्रोल करिए। जो स्वयं पे कंट्रोल नहीं कर सकता, जो स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सकता, वो औरों को क्या नियंत्रित करेगा? जी गुरुजी, एक क्वेश्चन और है, जैसे लाइफ में अपने जीवन में सामंजस्य कैसे बैठा है? बहुत से हमारे जीवन में, जैसे मैं जॉब करता हूँ, बहुत उसके साथ साथ बिजनेस भी है, बहुत सारी टेंशन भी है, तो उसको एक साथ उसका संतुलन कैसे बैठा है? टेंशन लेके काम नहीं करना चाहिए, जितना कर सको उतना काम करो, जितना लोड उठा सको उतना लोड उठाओ, और ये मत कहो, मत सोचो कि हम कुछ कर रहे हैं। यही भाव रखो कि भगवान सब कुछ करते हैं।